नमस्कार। नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 7 सब्जेक्ट है यानी कि विषय है विज्ञान, और विज्ञान के विषय के अंदर एनसीईआरटी के समाधान सॉल्यूशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो पार्ट नंबर है, कौन सा पार्ट नंबर दोस्तों? तो देखिए वो पार्ट नंबर है 7 यानी कि जो चैप्टर है वो है 7 नंबर का, जिसका नाम है मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। वो एक पाठ है और उसी पाठ में जो उनका अभ्यास दिया है, तो उन अभ्यास के जो सारे प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों की हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखने वाले तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने। देखिए क्या है, ये रहा। देखिए सवाल नंबर 1 है, क्या है? उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो उनका आंसर है मौसम के घटक, तो तापमान, आर्द्रता, वर्षा एवं वायु वेग। दूसरा सवाल है, दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है? तो दिन का अधिकतम समय तापमान दोपहर बाद तथा न्यूनतम तापमान प्रातःकाल में होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें पहला है, देखिए क्या है? दीर्घ अवधि के मौसम का औसत खाजिया कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? दीर्घ अवधि के मौसम के औसत को कहते हैं जलवायु कहता है। क्या कहते हैं? जलवायु कहलाता है। दूसरा, देखिए दूसरा क्या है? किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, उस स्थान की जलवायु खाजिया और खाजिया होगी। तो किस प्रकार होगी? तो उस जलवायु की गर्म और शुष्क होगी। कैसे होगी? गर्म और शुष्क होगी। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। देखिए क्या है? क्या है? चरम जलवायवी परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र खाजिया और खाजिया है। तो 2 कौन कौन से हैं? तो है ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये 2 हैं। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। निम्नलिखित क्षेत्र की जलवायु का प्रकार बताइए। कौन कौन सा प्रकार है? तो एक है जम्मू एवं कश्मीर, केरल, राजस्थान, उत्तर पूर्व भारत। तो देखिए कौन कौन सी है, तो आपको बताना है। तो देखिए गर्म एवं आर्द्र है, अति गर्म एवं आर्द्र है, गर्म एवं शुष्क और आर्द्र है। इस प्रकार है। सवाल नंबर 5 देखिए क्या है? मौसम और जलवायु में से किसमें तेज़ी से परिवर्तन होता है? तो किसमें होता है? तो होता है मौसम में। कहाँ पर होता है? मौसम में तेज़ी से परिवर्तन होता है। सवाल नंबर 6, जंतुओं की कुछ विशेषताएं की सूची नीचे दी गई है। देखिए क्या है? इधर है, आहार मुख्यतः फल है, सफ़ेद बाल फर, प्रवास की आवश्यकता, तीव्र स्वर ध्वनि, तेज आवाज़, ये सब है। तो देखिए और आगे क्या, देखिए क्या है? पैरों के चिपचिपे तलवे, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, चौड़े और बड़े नखर, चटक रंग, मजबूत पूंछ, लंबी और बड़ी चोंच, ये सब दिया है ना। तो उपरोक्त प्रत्येक विशेषता के लिए यह बताइए कि वह उष्णकटिबंधीय, वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्रों में से किसके लिए अनुकूलित है। क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषता दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हो सकती है? तो उनका आंसर दिया है। देखिए क्या है? उत्तर देखिए क्या है? ये रहा। देखिए जंतु की विशेषताएं, क्षेत्रीय अनुकूलन। ठीक है। तो देखिए पहला है, देखिए क्या है? आहार मुख्यतः फल है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सफ़ेद बाल फल, तो ध्रुवीय क्षेत्र, प्रवास की आवश्यकता, तो ध्रुवीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तीव्र स्वर्धनी, तो ध्रुवीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पैरों की चिपचिपे तलवे, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, तो ध्रुवीय क्षेत्र, चौड़े और बड़े नखर, तो ध्रुवीय क्षेत्र, चटक रंग, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मजबूत पूंछ, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, लंबी तथा बड़ी चोट, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इस प्रकार जवाब लिख सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। यह समझिए कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा क्यों है?
तो देखिए आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जलवायु पौधों एवं जंतुओं की बहुत बड़ी संख्या के अनुरूप है। यहाँ की जलवायु आर्द्र एवं गर्म है। इन क्षेत्रों में सामान्य ताप 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता रहता है। पूरे वर्ष दिन में और रात लगभग समान होते हैं। इन क्षेत्रों में काफ़ी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की ये सभी परिस्थितियों पौधों एवं जंतुओं की विभिन्न किस्मों को बढ़ावा देती है। अब देखिए सवाल नंबर 8 क्या है। उदाहरण सही समझाइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में किसी कुछ व विशिष्ट जंतु की जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। तो उनका आंसर आपके सामने देखिए क्या है। जंतु उन्हीं परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र तथा उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में चरम जलवायु परिस्थितियों होती हैं। जो जंतु इन क्षेत्रों में रहते हैं वे अपनी आवश्यकता एवं परिवेश के अनुसार अच्छी प्रकार से अनुकूलित हुए हैं। जैसे ध्रुवीय भालू तथा पेंगुइन ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने में अच्छी प्रकार से अनुकूलित है। इनके शरीर पर फर होते हैं और त्वचा के नीचे वर्षा की एक मोटी परत होती है जो उन्हें ठंड से बचाती है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित है। किसके बारे चर्चा करनी है, हाथी के बारे में। तो देखिए उनका आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला हाथी वहाँ की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे हाथी की लंबी सूंड उनकी सूंघने की शक्ति को अच्छा बनाती है। इसके 2 रूपांतरित दांत होते हैं जो इसकी पसंद के वृक्षों की छाल को छीलने में सहायता करते हैं। भोजन की स्पर्धा के बावजूद हाथी रूपांतरित दांतों के कारण आसानी से भोजन जुटा लेते हैं। हाथी के बड़े बड़े कान हल्की से हल्की ध्वनि को सुनने में सहायक होते हैं। अब देखते हैं, देखिए क्या है। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए। सवाल नंबर 10 है, पहला है क्या है। कोई मशहूर जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना है किसी। तो देखिए उनका आंसर क्या है। देखिए 4 दिया है। ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, महासागर में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो आंसर दिया है, देखिए पहला क्या है, उनमें से आंसर क्या है। तो वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, यानी कि जो ग है वो आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर 11 देखिए क्या है। ध्रुवीय भालू की अत्यधिक ठंडी व जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं। तो क श्वेत बाल, फर त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता। ख पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर बाल। ग लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफ़ेद बड़े पंजे। अब देखिए ग तो श्वेत शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए फ्लोम। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों। आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए क्या है। आंसर आ जाएगा श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, यानी कि जो क है वो क आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 12 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो गर्म और आर्द्र, मध्यम ताप, अत्यधिक वर्षा, सर्द और आर्द्र, गर्म और शुष्क। तो कौन आता है। तो उनका आंसर है क्या, देखिए उनका आंसर है गर्म और आर्द्र। क्या है, गर्म और आर्द्र, यानी कि जो क है वो का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर सॉल्यूशन के रूप में ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। बगल में जो बेल आइकन दिया है ना उनको भी प्रेस कीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिस मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।